कहा कि शिवसेना की दशहरा रैली हमेशा से ऐतिहासिक रही है, जिसमें देश भर की नजरें महाराष्ट्र की दिशा और दशा पर टिकी होती है। उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे ने रैली में राज्य के किसानों की दुर्दशा पर चिंता जताई। भारी बारिश के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा राहत उपायों की कमी पर उन्होंने सवाल उठाए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ हर बार अन्याय होता है और भाजपा वोट चोरी के माध्यम से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। चले जानते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं मानती हूं कि दशहरा की जो रैली होती है शिवसेना की, वो हमेशा से ही ऐतिहासिक रही है और पूरा देश, महाराष्ट्र तो देखता ही है दशहरा रैली की तरफ, पर पूरा देश भी ध्यान से सुनता है कि क्या महाराष्ट्र की दशा और दिशा होनी चाहिए आने वाले साल में, और जो कमियां हैं, जैसे उद्धव साहब ने पूरा बताया कैसे जो किसान हैं, वहां के किसानों में इतनी भारी बारिश पड़ने के बावजूद किसी तरीके की मदद नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार, जो डबल इंजन सरकार बोलते हैं, केंद्र सरकार ने कोई जो रिलीफ मेजर्स होते हैं उसके बारे में बात नहीं की है। क्या पैकेज दिया जाएगा? क्यों महाराष्ट्र के साथ इस तरीके का हर बार अन्याय होता है कि महाराष्ट्र के किसान हो, महाराष्ट्र के पीड़ित हो, महाराष्ट्र के पिछड़े हो, उन सबको दरकिनार करके पूरे देश का ध्यान रखा जाता है। मुझे इसमें गिला नहीं होती है कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल है और फाइनेंशियल स्टेट है जो कंट्रीब्यूट करता है केंद्र में, पर दुख उस बात का होता है कि जब पीड़ा हमारे ऊपर आती है तो हमें अनदेखा कर दिया जाता है। वही उद्धव साहब ने अपने भाषण में कहा कि किसान आज वो लोग बारिश में भीग रहे हैं, तो ये कहां से सही रहेगा कि हम जो बारिश चल रही है हम अपने आप को ढककर हम अपनी भाषण देते रहें। उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से अपनी इलेक्शंस जीत रही है। और जहां तक प्रिंसिपल्स की बात हुई, एक राजनीति होती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में, जो प्रिंसिपल्स की लड़ाई होती थी। इनके जमाने में कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल्स ये हैं कि कैसे सत्ता को काबिज करें। तो आने वाले बीएमसी चुनाव में जनता के सामने क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी हमने आउटलाइन किया। तो उम्मीद करते हैं कि जनता समझेगी और महाराष्ट्र के हित में आने वाले समय में हमें विजय बनाएगी।